ताजी अपडेट लेने के लिए हम लोग पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14 में। हमारे साथ उपस्थित हैं जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट और कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े भाई अजय गौतम जी। लेते हैं जानकारी किस प्रकार का माहौल इस चुनाव में, नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मिलने को जा रहा है, और विशेष तौर पर आपके वार्ड नंबर 14 में किस प्रकार की परिस्थितियां, किस प्रकार के हालात, किस प्रकार की आप जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भाई अजय गौतम जी। नमस्कार जी नमस्कार जी। जी सर। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का 20 के 20 वार्ड में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस चल रहा है जी खासकर मेयर पद के लिए तो लोगों में बहुत जुनून है, क्योंकि हमारी मेयर पद की कैंडिडेट है महिला जी सुधा भारद्वाज जी। तो वो पहले से ही समाज सेवा में बहुत ज़्यादा रही हैं और पूरे समाज में और एरिया में उनका एक अलग वर्चस्व है। तो मेयर पद की पूरी गारंटी हमारी जीतने की उम्मीद पूरी नज़र आ रही है और 12 से 15 वार्ड भी हम जीतेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है यहाँ पर वो जबरदस्त है, भाजपा से कई गुना ज्यादा। भाजपा में अपनी फूट है। अभी अभी इन लोगों ने एक घोटाला कर दिया था, वो भाजपा वालों का भी पैसा था, आम जनता का पैसा था। मेरा कहने का मतलब है 160 करोड़ का नगर निगम में एक एफडी थी नगर निगम के नाम से, उसको तोड़वा के लोग इनके नेता वगैरह खा गए, उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये बात पूरी जनता में, पंचकुला जिले में क्या दुनिया में फैल गई। अब जो गुस्सा है उनमें ये है कि भाई हमारे से तो आप टैक्स का पैसा लेते हैं, हमें पे 10 रुपए भी नहीं जोड़ते आप लोग। 160 करोड़ जैसी अमाउंट को चट करके ये कौन सा तरीका है। उसमें एफआईआर वगैरह भी हुई है, पर बात वही है ना जी, जब सरकार इनकी अपनी है तो क्या उसमें जांच होगी, क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जनता तो अपना गुस्सा निकाल सकती है ना, जनता अपना गुस्सा वोट के रूप में निकाल रही है। और कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे मार्जिन से मेयर पद भी जीत रही है और 15 से 16 वार्ड अभी तक कंफर्म है, बाकी भी कंफर्म हो जाएंगे, वार्ड भी जीत रहे हैं। गौतम जी, आप संगठन से जुड़े हो, कांग्रेस संगठन किस तरीके से एकजुट होकर, क्या वो हमारे चंद्रमोहन जी हैं, क्या वो हमारे सांसद हैं, क्या हमारे सीनियर नेतृत्व है, वो भी लगातार सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार का देखिए, माहौल है। हम तो जिले के संगठन में हैं, लेकिन जो हमारे नेता हैं, चंद्रमोहन जी हो गए, हुड्डा साहब हो गए, या भाई हमारे वरुण चौधरी जी हो गए, ये सारे सिस्टम को वॉच कर रहे हैं और हर चीज में जहां भी उनको कमी लग रही है हमारे संगठन के रूप में, प्रचार प्रसार में या किसी भी चीज में। देखिए, ये टाइम ऐसा है कि हम जितना भी इसको ज्यादा बढ़ चढ़ कर करेंगे, रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे, उतने ही मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो सब एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और कल अब सेक्टर 21 में हमारे भूपिंदर हुड्डा जी तो नहीं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं और वरुण मुलाना जी आ रहे हैं, चंद्रमोहन जी, सुधा भारद्वाज, एक जॉइंट बहुत बढ़िया मीटिंग जनसभा होने जा रही है। और उसमें आप देखेंगे कि अपने ये आसपास की जितनी भी जनता सब बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुंचेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा कार्यालयों में स्थानीय नेता नहीं है, बाहर के लोग, बाहर के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, शायद बौखलाहट ऐसी कि सीएम साहब को भी हर वार्ड में जाना पड़ रहा है और भी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई हुई है, क्या परिस्थितियां उनको अनुकूल नहीं लग रही। अब देखिए, जिस वार्ड में आप बैठे हैं, वार्ड 14 में, एक छोटा सा वार्ड है, 10-11 हजार वोट है, जिसमें लगभग 2200-2500 घर हैं। 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर सीएम साहब। सीएम साहब का एक इतने छोटे इलेक्शन में आना क्या कोई शोभा देता है। लेकिन डर तो डर है, जवाब तो सीएम को देना है। डर इस तरह से बौखलाहट है कि इनके पास लोकल कार्यकर्ता भी नहीं है। अब कुछ लोग गुजरात से बुला रखे हैं, कुछ लोग यूपी से बुला रखे हैं, राजस्थान से बहुत लोग आए हुए हैं जो हमें मिलते हैं, पटका डाल के घूमते हैं। हम पूछते हैं उनसे आप कहाँ से आए, कोई राजस्थान से कहता है, कोई गुजरात से कहता है। यानी लोकल कार्यकर्ता नहीं है। उसका कारण है कि ये लोग समाज में रहते ही नहीं है, ना समाज के कार्य करते हैं ये लोग। तो इनकी ये प्रॉब्लम है और लोकल जनता समझ रही है कि ये बाहर से क्यों बुलाने पड़े आकर। तो उसका सीधा सा जवाब है कि इन्होंने लोकल लोगों का ना कोई काम किया, पिछले 5 साल पूरे खराब किए, फ्रॉडबाजी की और नगर निगम का नुकसान किया। तो कार्यकर्ता क्यों आएगा इनके पास। तो ये वजह है जो बाहर से इनको बुलाने पड़ रहे हैं। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुप्ता जी और उनमें आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे को हराने की, जिताने की जो कोशिश चल रही है सर। देखो जी, वो तो उनका अपना अपना मैटर है।
अपनी पार्टी का मैटर है, उसमें तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आम चर्चा जो यहाँ लोगों वार्ड नंबर 14 में ये है कि जो राकेश गोयल जी हैं यहाँ पर पार्षद पद के उम्मीदवार भाजपा की तरफ से, वो अपने श्यामलाल बंसल जी जो मेयर पद के, उनका फोटो ही नहीं लगा रखा। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं फोटो उन्होंने नहीं लगाया है। तो आम लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया है, आम रिपोर्टर्स में भी ये विषय बन गया है। तो मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, वो ये कहते हैं कि मैं अपने उस पे पोस्टर पे क्यों लगाऊं श्यामलाल बंसल जी का, जो पैसा मैं खर्च रहा हूँ, मैं अपना प्रचार करूंगा। अगर उनको करना है तो वो अपने पोस्टर लगा लो। तो ऐसे हमने देखे भी हैं, अकेले उनके पोस्टर लगे हैं, कोई और सपोर्टर लगवा रहा है, लेकिन जो पार्षद जी हैं वो मतलब पद के उम्मीदवार हैं, वो नहीं लगा रहे। गौतम जी, आपके वार्ड की बात करते हैं, वार्ड नंबर 14 की बात करते हैं। पंडित पीयूष गौतम जी आपके बेटा जी हैं, तो किस प्रकार जनता उनको प्यार दे रही है? देखिए, पीयूष गौतम मेरा बेटा है, अभी 26.5 साल का है और मास्टर डिग्री होल्डर है। वो एमबीए मार्केटिंग में किया हुआ है और साथ में एलएलबी अभी कर रहा है, सेकंड ईयर है उसका एलएलबी। जी। वो बहुत ही प्यारा और सामाजिक रूप से बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है और सब जन जन के मन पे भा गया है वो, कि हाँ, ऐसे बच्चे को अगर हम मौका देंगे तो अग्रेशन के साथ में काम करेगा और शौक है उसको काम करने का। स्टूडेंट लाइफ से ही वो लोग पिछले 5-7 सालों से, जब स्टूडेंट था उस टाइम, तो काफ़ी अच्छा उसने किया कॉलेजेस वगैरह में। तो उसी हिसाब को देखते हुए जो जो हमारी 20 सेक्टर की जनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, सब लाइक कर रहे हैं और सब बढ़ चढ़ के उसको आश्वासन दे रहे हैं कि आपको ही सफल बनाना, आपको ही वोट देना है। चाहे हमारी बहन बेटियां हैं, वो माताएं हैं, या हमारे भाई हैं, जो हमारे 20 सेक्टर का भाईचारा, सभी पीयूष गौतम के साथ खड़ा है। गौतम जी, वैसे तो वार्ड नंबर 14 की जनता बड़ी जागरूक है, सूझबूझवान है, हर चीज को समझती है। किस प्रकार की उनसे अपील करोगे वोट को लेकर? वोट जरूर डालें, वोट आपका अधिकार है, मैं बिना तो किसी लालच के। मैं तो सेक्टर 20 की जनता के साथ एक हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताएं। अपने वार्ड की मैं गारंटी लेता हूं, हमारा मेयर बनेगा, हमारा पार्षद बनेगा, आपको नगर निगम के ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉल पे आपके घर पे हम हाजिर होंगे। आप जो सेवा बताओगे, जो काम बताओगे, हम तुरंत से तुरंत उसको करवाने का कार्य करेंगे। और वोट जरूर डालें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। और मैं तो यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं रघुवीर भारद्वाज जी। किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं और किस प्रकार जो पार्टी का दिशा निर्देश है वो अपने पार्षदों को बता रहे हैं? जी सर। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय कदम के दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ करके और आपको राम राम। रही बात अब चुनाव के बारे में, जो नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, 3 नगर निगमों के और नगरीय पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं और उनका प्रचार प्रसार आज कल जोरों पर है। और मेरी जिम्मेवारी, पार्टी ने यहाँ, मैं रघुवीर भारद्वाज, सदस्य हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी हूँ और यहाँ पंचकुला नगर निगम चुनाव के अंदर वार्ड नंबर 14 में, जिसमें सेक्टर 21 सेक्टर 20 आते हैं, उसमें जिम्मेवारी लगाई है। और मैं जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है उस समय से अब तक हर वार्ड में, हर कॉलोनी में, हमारी सोसाइटियों में, हमारे यहाँ जो मेयर की जो प्रत्याशी हैं सुधा भारद्वाज जी, और यहाँ वार्ड 14 के प्रत्याशी हैं पीयूष गौतम जी, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और सुधा भारद्वाज जी की प्रतिष्ठा और उनका महत्व, उनकी प्रशंसा हर जगह जहाँ भी जाते हैं हम लोग उनको सराहना करते हैं, क्योंकि वो काफी लंबे समय से यहाँ पंचकुला में सेटल्ड हैं और उनकी काम करने की शैली बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे हरियाणा प्रदेश की प्रदेशाध्यक्ष महिला की रहते हुए एलनाबाद से लेकर जमुना तक, पलवल से लेकर यहाँ कालका तक, पूरे हरियाणा के अंदर हर जिला के अंदर, हर हल्के के अंदर जा जा करके महिला का संगठन खड़ा किया और बहुत मेहनती हैं। इसी प्रकार से आशा और उम्मीद करते हैं हमारे पंचकुला नगर निगम के लोग भी ये नगर निगम में चेयरमैन बन के, वहाँ की मेयर बन के और सबका काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगी। रही बात हमारे पार्षद की, वार्ड नंबर 14 के अंदर जो पीयूष गौतम हमारा लड़का पार्षद है, वो बहुत ही मेहनती है। उनके पिताजी भी हमारे संगठन से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं,
मैंने इनके साथ डोर टू डोर जा करके काम करके कई दिनों से देखा है। और इनकी माताजी भी अपनी महिला मंडल को लेकर के पूरे परिवार के अंदर एक जज्बा है, काम करने का हौसला है। और इसी प्रकार से ये आशा और उम्मीद है भारी बहुमत मत से जीतेंगे और वार्ड के लोगों का काम करेंगे। और वार्ड के लोगों को एक नहीं दो दो पार्षद मिलने का यहाँ से काम है, क्योंकि ये खुद भी लोगों के काम करवाते हैं और पार्षद तो करवाएगा, पढ़ा लिखा लड़का है। और हम परम पिता परमात्मा से आशा करते हैं कि भी इनके जज्बों को देखते हुए हमारे दोनों कैंडिडेट नगर निगम की मेयर की उम्मीदवार भी और वार्ड 14 का उम्मीदवार पीयूष गौतम भी भारी मतों से विजयी होगा। बहुत जी। बहुत शुक्रिया, बहुत जी। बहुत धन्यवाद।